हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम एरे फंक्शन को कुछ कंडीशंस के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हमें प्रोडक्ट आईडी दी गई है, मंथ दिया गया और उन मंथ की जितनी भी सेल्स हुई हैं वो हमें दिया गया है। तो हमारा टास्क क्या है कि हमें एक प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर जितनी भी सेल्स हुई हैं उन सेल्स का हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी के बेस पर निकालना है, मतलब ये एक कंडीशन है तो इसके लिए यूज होना चाहिए इफ। दूसरा हमें निकालना क्या है, सम, तो उसके लिए यूज होना चाहिए सम। नॉर्मली ये दो फॉर्मूलाज यूज होने चाहिए, बट जब हम एज ए एरे वर्क कर रहे हैं तो हम इन दो फॉर्मूलाज का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही फॉर्मूला यानी कि सम का यूज करके हम कंडीशंस के साथ भी काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे सम, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब जहाँ पर हमें सम के आर्ग्यूमेंट देने होते हैं उसकी जगह हम कंडीशन देंगे, और एरे में कंडीशन हमेशा ब्रैकेट के अंदर देनी होती है, चाहे वो एक कंडीशन हो चाहे वो दो कंडीशन हो। जो भी कंडीशन आप पास करेंगे वो आप ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो हमें पहली कंडीशन देनी है तो हम कर देंगे ब्रैकेट ओपन। अब कंडीशन हमारी क्या है कि इसमें से हमें डेटा को पिक करना है और वो बराबर होना चाहिए किसके, इसके। ये हमारी पहली कंडीशन है। कंडीशन खत्म हो गई, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब एरे के केस में होगा क्या, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और ट्रू का मतलब 1, हमें आउटपुट में मिलेगा 1। फॉल्स का मतलब हमें आउटपुट मिलेगा 0 का। अब आउटपुट अगर हमें 1 मिल जाता है तो हमें क्या चाहिए कि इसमें से डेटा पिक करे और उनका टोटल कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई का साइन। नॉर्मल केस में हम कॉमा प्रेस करते हैं, बट यहाँ हम कॉमा प्रेस नहीं करेंगे। जब आप इफ को पास करेंगे तब आप कॉमा प्रेस करेंगे कि वैल्यू इफ ट्रू ये और वैल्यू इफ फॉल्स ये। बट जब आप इफ पास नहीं कर रहे हैं और एज अ एरे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई का साइन देंगे। उसका मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके रिजल्ट के साथ। तो रिजल्ट हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। अब ये हमारा कोई कंडीशन नहीं है तो इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे। सम वाला करेंगे ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि एज अ एरे काम करवाना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास सम होकर आ गया है। अब इस केस में हुआ क्या है, यहाँ से इसको जब वैल्यू ट्रू मिली तो इसने दिया हमें 1 दिया, और यहाँ से जो भी डेटा आया उसने उसको पिक किया। तो वो पिक करता गया, साथ में 1 से मल्टीप्लाई करता गया। फिर दूसरी वैल्यू पिक की, फिर 1 से मल्टीप्लाई की, फिर तीसरी वैल्यू पिक की, फिर 1 से मल्टीप्लाई की। तो वैल्यू पिक करता जाएगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करता जाएगा। लास्ट में जो इनके पास वैल्यूज आएंगी उन वैल्यू का ये सम कर देगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इसीलिए ये हमारे पास आउटपुट करेक्ट आया है। ओके, अब मूव करते हैं अनदर एग्जाम्पल के। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास सेम शीट है, बट हमारे पास क्या है, इस बार दो कंडीशन है। पहली कि इस आईडी के बेसिस पर चाहिए, दूसरी मंथ के बेसिस पर भी चाहिए कि आईडी भी ये होनी चाहिए और मंथ भी ये होनी चाहिए। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम और भी फंक्शंस का यूज कर सकते थे, बट नहीं, जब हमें एज अ एरे यूज करना है तो हम सिर्फ सम के साथ ही काम करेंगे। ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब हमें कंडीशन देनी है तो एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। कंडीशन पहली क्या है कि ये वाला जो रेंज है वो बराबर होना चाहिए इसके। पहली कंडीशन खत्म हो गई तो ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। उसके बाद कॉमा नहीं प्रेस करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देना है। अब दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन क्या है ये, लेकिन कंडीशन देने से पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा दूसरी वाली के लिए। तो इस वाली रेंज में से जो बराबर होनी चाहिए इसकी, उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, देन फिर से मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और इस बार लास्ट है हमारा, दो कंडीशन खत्म हो चुकी है, अब कोई भी कंडीशन नहीं बची है।
तो लास्ट में हम ये वाली रेंज दे देंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ये कोई कंडीशन नहीं थी इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया। अब हम दे देंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो जैसे ही हम ये प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास आउटपुट आ गया है। तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली कि जो भी कंडीशन आपको देनी है वो ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, कॉमा की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन देना है। जब एक कंडीशन के बाद आप दूसरी कंडीशन देंगे तो आपको मल्टीप्लाई देना है, कॉमा नहीं देना है। ऐसे ये एरे फंक्शन काम करता है। अब सेम क्वेश्चन और सेम डेटा आप दूसरे फंक्शंस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये टास्क आ जाता है कि आपको एरे परफॉर्म नहीं करना है, एरे के अलावा कोई दूसरे फंक्शन से डेटा निकालना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।